50,000 के लिए देश से गद्दारी, एक नेवी कर्मचारी ने कर डाली हदें पार। फेसबुक से शुरू हुई दोस्ती व्हाट्सएप टेलीग्राम तक पहुंच गई साजिश। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी की गई लीक। नेवी कर्मचारी ने देश की सुरक्षा के साथ किया खिलवाड़। 2 लाख की डील और गद्दारी की मिसाल। राजस्थान पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, जब बात देश की सुरक्षा की हो तो हम सबकी आंखों में एक चमक आ जाती है, देशभक्ति की, भरोसे की। लेकिन क्या हो अगर कोई अंदर से ही उस भरोसे को तोड़ दे। दिल्ली में नौसेना भवन के कर्मचारी विशाल यादव, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी को सुरक्षित रखने की, वो ही निकला गद्दार। क्योंकि ये कहानी शुरू हुई एक फ्रेंड रिक्वेस्ट से। लड़की का नाम था प्रिया शर्मा, पर असल में वो प्रिया नहीं थी। पाकिस्तान की एक हैंडलर थी जो फेसबुक पर उसकी दोस्त बन गई और फिर बात का सिलसिला पहुंच गया व्हाट्सएप और टेलीग्राम तक। कुछ दिन की बातें, कुछ इमोशनल ट्रैप और फिर लड़की ने दिया ऑफर, तू मुझे जानकारी देगा तो मैं तुझे पैसे दूंगी। फिर शुरू हुआ असली खेल। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी विशाल ने शेयर कर दी उस प्रिया नाम की लड़की को और बदले में मिले सिर्फ 50,000 रुपए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती थी। जांच में सामने आया कि कुल मिलाकर विशाल को अब तक करीब 2 लाख रुपए मिल चुके हैं, जिनमें से कुछ पैसे तो क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सीआईडी इंटेलिजेंस ने सबूतों के साथ उसे पकड़ा है। मोबाइल चैट्स, बैंक ट्रांसफर्स, टेलीग्राम लॉग्स और बातचीत के स्क्रीनशॉट। पूछताछ में विशाल ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। उसने कहा, मैंने ये सूचनाएं दी थी और पैसे भी लिए। गिरफ्तारी के बाद उसे जयपुर कोर्ट में पेश किया गया और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। सोचिए जरा, एक छोटा सा लालच और देश से गद्दारी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल है। और इसीलिए देश की सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई हैं। देश को कोई बाहर से हरा नहीं सकता जब तक हम अंदर से मजबूत हैं। लेकिन जब कोई अपनों में से ही सेंध लगा दे तो जागना जरूरी है। विश्वास तोड़ने वाला कभी बचता नहीं और विशाल यादव की कहानी इसका सबसे ताजा सबूत है। देश की सुरक्षा में लापरवाही अब नहीं चलेगी। अगर आपको भी कुछ ऐसा संदिग्ध लगे तो रिपोर्ट करें, सतर्क रहें और देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में भी दिखाएं। फिलहाल रिसेंट इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इन चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।